नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपने 2024 में शेयर बाजार में पैसा नहीं बनाया, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपने मार्केट में पैसा लगाया और आप टाइम टू टाइम पैसा लगा रहे थे, लेकिन आज की डेट में यानी कि 26 दिसंबर 2024 साल खत्म होने को, क्योंकि 27 और 28 बाजार बंद है, फ्राइडे सैटरडे है, सैटरडे संडे है, उसके बाद 1-2 दिन बचते हैं, उसको क्या ही काउंट करना। अगर आपने 1 जनवरी को पैसा लगाया 2024 के और आज आपका पैसा नहीं बन रहा है, पोर्टफोलियो माइनस में है, तो मेरे दोस्त रिग्रेट मत करना, अपने ऊपर ज्यादा सवालों का प्रेशर मत डालना कि यार मैंने गलत शेयर्स खरीद रखे हैं, मेरे को मार्केट की समझ नहीं है, बाजार खराब है, मैं शेयर बाजार से चला जाता हूं, शेयर बाजार तो पैसा ही नहीं बना के देता, 1 साल हो गया मेरा पैसा ही नहीं बना। बिल्कुल इस तरीके के थॉट्स मत लाना, क्योंकि आपने पैसा नहीं, और भी बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिसने पैसा नहीं बनाया है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पोर्टफोलियो फ्लैट टू नेगेटिव है, इट्स ओके। आपकी पोर्टफोलियो 5% तक नेगेटिव है, इट्स ओके। आपकी पोर्टफोलियो 10% नेगेटिव है तो भी चलेगा। बीते 1 साल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं आपने 3 साल से बाजार में हो, लगा रहे थे और लॉस में आ चुके हो तो नॉट ओके, ठीक है। हाँ, 1 साल में आए हो तो 15% भी ओके है और 20% तक भी ओके कह सकते हो आप। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर 20% नेगेटिव है तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हो आप मार्केट्स को, लेकिन फिर भी चलेगा। और मोर देन 20% नेगेटिव है तो फिर सर्च करना भाई साहब, आपकी मारी इतने ज्यादा क्यों टूट रहे हैं शेयर्स? क्या पूरा स्मॉल कैप का पिटारा आपकी पोर्टफोलियो में भरा हुआ है, जिनके तेजी में तो आप गए नहीं थे, तेजी में जब गए थे तो 5-7% लेके निकल गए, और जब मंदी आई है तो आपकी पोर्टफोलियो उससे की वजह से 30% डाउन है, तो फिर वहां पे आपको अपने आप को समझाना है, ठीक है। स्टॉक तो सही कर रहा है, आपको अपने आप को समझाना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, यहां एक डेटा आया है जो कह रहा है कि भैया जो एसआईपी कर रहे हैं ना, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, एसआईपी भी कर रहे हैं जो लोग जनवरी 2024 से आज तक, वो भी पैसा नहीं बना पाए। करीब 34 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों इक्विटी के जो नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए दिख रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं। कभी कभार हमारे दिमाग में क्या होता है, शेयर बाजार में अगर मैं डायरेक्ट आऊंगा लॉस खा सकता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड तो भैया बिल्कुल सेफ है, वहां पैसा लगा दो, वहां पैसा नहीं टूटेगा। वो भी शेयर बाजार के साथ ही ऊपर नीचे करता है, पैसा वहां से भी शेयर बाजार में ही आता है। वो इसलिए सेफ कहलाया जाता है एज कंपेयर टू यू या अस, क्योंकि वहां मार्केट में जो पैसा लगाने वाले हैं ना, वो बहुत एजुकेटेड हैं, कंपनी से डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन बातचीत कर सकते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं और फिर गिरावट में उसे लेते हैं। उन्होंने मार्केट में इस तरीके के पड़ाव देखे हुए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस। उन्हें पता है बाजार गिरता है और रिकवर भी हो जाता है, लेकिन हम और आप गिरावट में ही छोड़ के चले जाते हैं, वो ये नहीं करते। इसलिए म्यूचुअल फंड नीचे जाता है, वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन अब आता हूं टॉपिक पे। 10 ऐसे फंड्स हैं दोस्तों, ऐसे 10 नहीं है, 34, हालांकि ये संख्या बहुत छोटी है। टोटल जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस समय मार्केट में दिख रही है मेरे को, 425 है, 425 है, जिसमें से मात्र 35 भी नहीं, 34 स्कीम्स ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। और जब मैं ये सारे के सारे फंड्स को पढ़ रहा था तो मैंने नोटिस करा कि मैक्सिमम क्वांट के फंड हैं दोस्तों, यानी कि क्वांट के सबसे ज्यादा फंड है। तो क्या क्वांट का फंड बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं भैया। इनके वो स्टॉक्स हैं जो ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तेजी में पैसा भी तो काफी बनाया था, तेजी में जब होते तो सबसे ज्यादा परफॉर्म भी चल रहे थे यहाँ पे। अब जब मंदी हुई तो फिर गिर भी गए, क्योंकि हाई बीटा हो गए ना। अब आता हूं मैं एक एक करके फंड हाउसेस पे बात करता हूं दोस्तों। मान के चलो ये कह रहे हैं आपने 10,000 रुपए मंथली की एसआईपी करी जनवरी से, तो दिसंबर तक आपकी एसआईपी हो गई 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की। 1,20,000 आपने फंड इन्फ्यूज किया है। अब पता है रिटर्न्स क्या है दोस्तों? एक फंड है क्वांट का पीएसयू फंड, जिसने करीब -20% के रिटर्न्स डिलीवर करे हैं, और वो 1,20,000 अभी आपके करंटली 90,763 रुपीज रह गए हैं, यानी मोटा मोटी 91,000 कह लो। दूसरा फंड है क्वांट का ही ELSS टैक्स सेवर फंड, जो
12% ऑलमोस्ट रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। अभी वो 1,20,000 के 1,12,500 रह रहे हैं। तीसरा है आदित्य बिरला का SLPSU इक्विटी फंड जो -11% है। चौथा है क्वांट कंजप्शन फंड -9% है। क्वांट का है क्वांटामेंटल फंड -9.6% है। देन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड -8.36% है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड में पैसा हो नेगेटिव, आप निराश हो रहे हो। पार्ट ऑफ गेम है यार, ये सब चलता रहता है। मार्केट ही नहीं चलेगा, ये कहां से पैसा बन जाएगा इनका। ये आप हम सब एक ही तो हैं, पैसा तो सबका एक ही जगह जा रहा है। तो इतना समझ लो, अपने आप को ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत डालो। शेयर बाजार टाइम टू टाइम पैसा बनाएगा, टाइम टू टाइम आपको दिक्कत देगा। दिक्कत में जो पैसा लगाएगा वो बड़ा पैसा बनाएगा, और जो तेजी में पैसा लगाएगा वो जल्दी पैसा बनाएगा, ज्यादा नहीं बनाएगा। तो अब आपको समझ जाना है कि भैया मैं खराब नहीं, पूरा बाजार ही खराब है। लेकिन इस बीच में अपने आप को ज्यादा ही वो मत कर देना सेफ्टी कि मैं तो ठीक हूं। तो रिटर्न भी आने चाहिए जब बाजार ऊपर आए, मार्केट ऊपर आए, पोर्टफोलियो ऊपर खिंचनी चाहिए आपकी। स्टॉक्स को हमेशा चेक करना। अभी जो फंड्स है ना, इन्होंने अच्छे स्टॉक्स ले रखे होंगे, इन्हें पता होगा कि जब बाजार गिरेगा ना बहुत तेज भागेंगे, और वो इन स्टॉक्स को भी एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। और यही काम हमें और आपको करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से और आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अब गिरावट में ले ही नहीं पाएंगे, पैसा खत्म। इसीलिए तो टाइम टू टाइम पैसा लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ, डिसिप्लिन के साथ लगाओ, ये कहूंगा मैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और भी ऐसे बड़े फंड्स थे, 34 फंड्स हैं टोटल जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। और ये पूरी रिपोर्ट आप ईटी मार्केट्स पे पढ़ सकते हो, यानी इकोनॉमिक टाइम्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।